हाय स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही है हेटेरोकेमिस्ट्री और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट चल रही है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसका नामकरण कैसे किया जाता है वो हम इसके अंदर हम देख रहे थे इस यूनिट के जरिए। देखो आज का हमारा टॉपिक चलेगा, हमारा टॉपिक है आज का रूल्स टू डिटरमाइन बेस्ड रिंग। बेस्ड रिंग होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से जो रूल होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला नियम क्या होता है ये देखो, यदि बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है और बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर यदि हमारे को हेटेरोसाइक्लिक पार्ट को कंसीडर करना है तो बेस रिंग और किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो हम इसके अंदर किस तरीके से किसको हम बेस रिंग मानेंगे और किसको हम अटैच रिंग मानते हैं। किसी भी कोई भी कंपाउंड होता है, बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड होता है, उसके अंदर बेस रिंग और अटैच रिंग कौन कौन सी होती है इसकी हम पर अब देखो चर्चा करेंगे। देखो इसके अंदर इफ बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड्स इज प्रेजेंट देन हेटेरोसाइक्लिक पार्ट इज कंसीडर एज बेस रिंग एंड बेंजीन इज कंसीडर एज अटैच रिंग। देखो बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है और बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर हेटेरोसाइक्लिक पार्ट है, वो तो कंसीडर करता है, किसको बताता है, बेस रिंग को बताता है। और जो बेंजीन वाला पार्ट होता है वो किसको बताता है, अटैच रिंग को बताता है। देखो इसके अंदर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स या बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है और इस बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर ये जो जिसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हेटेरो एटम उपस्थित है, तो ये हेटेरो एटम उपस्थित है इस रिंग के अंदर, तो इस रिंग को तो हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक है, कौन सी रिंग, बेस रिंग। और जो दूसरी जो रिंग है अर्थात कौन सी रिंग, बेंजीन। बेंजीन वाली जो रिंग है, बेंजीन रिंग को हम क्या कहेंगे, अटैच रिंग। कौन सी रिंग कहेंगे, अटैच रिंग। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल में देखेंगे, देखो ये 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन उपस्थित है, ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी जो रिंग है ये कौन सी है, 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर देखो ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर जो रिंग है उसके अंदर जो हेटेरो एटम उपस्थित है वो तो क्या कहलाएगा, बेस्ड रिंग। ठीक है, और दूसरी जो बेंजीन वाली जो रिंग है ये कहलाएगी अटैच रिंग। कौन सी रिंग, अटैच रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड रूल की हम चर्चा करते हैं। सेकंड रूल, इफ 2 डिफरेंट रिंग आर प्रेजेंट, कितनी रिंग, 2 अलग अलग रिंग उपस्थित है, तब देन एन नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज कंसीडर एज बेस रिंग, अनदर इज कंसीडर एज अटैच रिंग। देखो 2 डिफरेंट रिंग उपस्थित है, एक के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है और दूसरे के अंदर कोई भी हेटेरो एटम उपस्थित है, तो जिस रिंग के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है उसे तो हम कहते हैं बेस रिंग, और दूसरा अनादर जो एटम उपस्थित है उसे हम बोलेंगे अटैच रिंग। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से पता लगेगा। इसके अंदर देखो ये कोई भी एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन है इस रिंग के अंदर और इस रिंग के अंदर क्या है, ये इस रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है जिस रिंग में, वो क्या कहलाएगी, बेस्ड रिंग।
और जिस रिंग के अंदर ये जो रिंग है इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा दूसरा एटम उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? अटैच्ड। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है, 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग, और दूसरी ये 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में सल्फर उपस्थित है, 6 मेंबर रिंग में सल्फर उपस्थित है। तो जिसमें 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित है, इसको तो हम क्या कहेंगे? बेस रिंग। ठीक है, और दूसरी जो रिंग है जिसमें सल्फर है उसे हम कहेंगे अटैच रिंग। देखो ठीक इसी प्रकार इस एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। दूसरी ये है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, लेकिन इसके अंदर एक के अंदर क्या है? नाइट्रोजन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन वाली को तो हम क्या कहेंगे? बेस्ड। और दूसरी जो रिंग है उसे हम क्या कहेंगे? अटैच्ड। क्या कहेंगे? अटैच्ड रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड रूल। इफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज एब्सेंट देन बेस रिंग इज डिसाइडेड बाय पीरियोडिसिटी या प्रियोरिटी ऑफ ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर। देखो यदि किसी भी रिंग के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, अब नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर आता है या पीरियोडिसिटी या प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार हम उसको बेस रिंग और अटैच रिंग डिसाइड करेंगे। अब देखो जिसको हम पहले, जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है उसे तो हम बोलेंगे बेस रिंग, और जिस हेटेरो एटम की प्रायोरिटी बाद में होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अटैच रिंग कहेंगे। देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको कैसे। ये सल्फर है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, दूसरी भी 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब देखो एक के अंदर ऑक्सीजन, एक के अंदर सल्फर, तो हम ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन वाली जो रिंग है वो क्या कहलाएगी? बेस्ड रिंग। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है इसके अंदर देखो, ये एग्जाम्पल है सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, इसे तो हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे हम? बेस्ड रिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? बेस्ड रिंग। नेक्स्ट देखो, और हम नंबर 4 की हम चर्चा करते हैं। नंबर 4 के अंदर देखो, इफ बोथ रिंग हैव सेम हेटेरोएटम देन लार्जर रिंग विल बी कंसीडर एज बेस। यदि दोनों रिंग कैसे हैं? सेम हेटेरोएटम रखती है, तब लार्जर जो रिंग होती है वो क्या, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बेस के रूप में कंसीडर करते हैं। देखो ये 5 मेंबर रिंग, ओके, 5 मेंबर, ये बॉन्ड, और सॉरी ये 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग, ये नाइट्रोजन, इसके साथ में क्या है? हाइड्रोजन। अब देखो ये 6 मेंबर रिंग है, ये तो क्या कहलाएगी? बेस्ड। और ये 5 मेंबर रिंग है, ये क्या कहलाएगी? अटैच्ड। अटैच्ड रिंग कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार देखो इसके अंदर ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और नेक्स्ट ये है, वो क्या है? 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर, तो जो लार्ज जो रिंग होती है वो कहलाती है बेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है 7 मेंबर रिंग, रिंग, और ये है 5 मेंबर रिंग। जो 7 मेंबर रिंग है वो क्या कहलाएगी? बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखो, इफ सेम साइज ऑफ रिंग इज प्रेजेंट
देन ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स आर कंसीडर एज बेस। यदि सेम साइज की रिंग उपस्थित है तो उसमें जिसको नंबर ज्यादा मिलते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कंसीडर करेंगे हम बेस रिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर देखो, इसके अंदर ये रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, सॉरी 5 मेंबर रिंग है, और ये 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन उपस्थित है इसके अंदर, और ये भी कौन सी है, 6 मेंबर रिंग, इसके साथ ये रिंग फ्यूज है। तो ये रिंग कौन सी कहलाएगी, बेस रिंग। नेक्स्ट देखो नंबर से, यदि दो सेम साइज की रिंग उपस्थित है तो जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग उपस्थित है या हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो उपस्थित है और उसके अंदर मोर हेटेरोएटम होता है, उसे हम कंसीडर करते हैं किसके रूप में, बेस के रूप में या बेस रिंग के रूप में। देखो कैसे, इफ टू सेम साइज रिंग आर प्रेजेंट देन हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच हैव मोर हेटेरोएटम इज कंसीडर एज बेस। क्या देखा है इसके अंदर, दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है सेम साइज की, और उसके अंदर हेटेरोएटम, एक रिंग के अंदर हेटेरोएटम ज्यादा है और एक के अंदर क्या कम है। तो जिसके अंदर हेटेरोएटम ज्यादा है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, बेस के रूप में कंसीडर करते हैं या बेस रिंग के रूप में कंसीडर करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये भी 6 मेंबर रिंग है, इसमें भी ये क्या है, नाइट्रोजन, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर, इस रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन उपस्थित है हेटेरोएटम, और इसके अंदर कितने, 2 हेटेरोएटम, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक इसी प्रकार देखो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके अंदर 2 हेटेरोएटम है, इसके अंदर एक, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, बेस रिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं नंबर 7 नियम, कौन सा है, नंबर 7। If both ring have same number of heteroatom, then heterocyclic ring which have variety of heteroatom is considered as base component। क्या लिखा है ये देखो, समझो इसके अंदर दोनों रिंग क्या है, सेम हेटेरोएटम उपस्थित रखती है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम, अर्थात जितने हेटेरोएटम एक रिंग के अंदर है दूसरी के अंदर भी उतने हेटेरोएटम है, लेकिन उसके अंदर वैरायटी देखते हैं हेटेरोएटम की, कि वैरायटी किसके अंदर ज्यादा है या किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कंसीडर करते हैं, बेस को और अटैच रिंग को हम और कंसीडर करते हैं। कैसे देखो, ये रिंग है 6 मेंबर रिंग है और इसके पास 2 हेटेरोएटम उपस्थित है। ठीक है, दूसरी जो रिंग है ये भी 6 मेंबर रिंग है और इसके पास में भी 2 हेटेरोएटम उपस्थित है, लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसकी वैरायटी क्या है, इससे अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसके अंदर देखो, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और 5 मेंबर रिंग, और ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये नाइट्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, 2 हेटेरोएटम है, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है
उसे हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक है, कौन सी रिंग कहेंगे, बेस रिंग। नंबर 8, if same ring is present with same number of hetero atom, if यदि सेम रिंग क्या है, उपस्थित है, सेम रिंग इज प्रेजेंट, if same ring is present with same number of hetero atom, then ring which have lowest locant is considered as base component। सेम रिंग है, सेम हेटेरो एटम है, तब जो जिसका लोएस्ट लोकेंट रहता है उसको हम क्या मानते हैं, बेस रिंग कंसीडर करते हैं। कैसे, देखो ये एग्जांपल लेते हैं, ये नाइट्रोजन और ये भी क्या है, नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये भी क्या है, नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब देखो लोएस्ट लॉकेंट का मतलब, इसको हमने 1 नंबर दिया, 2, 3 और 4, 1, 4 पोजीशन पाई जा रही है। इसके अंदर देखो, इसको हमने 1 नंबर दिया, 2 और 3, 1, 3, तो लोएस्ट लॉकेंट कौन सा है, ये है, और ये लोएस्ट लोकेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस रिंग। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ये 6 मेंबर रिंग है और इस 6 मेंबर रिंग के अंदर ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। दूसरी 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन देखो इसके अंदर लोएस्ट लोकेंट मतलब 1 और 2, तो 1, 2 पोजीशन पाई जा रही है, और इसमें 1 और 3, 1, 3। ठीक है, 1, 2, 3, तो 1, 3, तो लोएस्ट लोकेंट इसमें 1, 2 पोजीशन, इसे हम क्या मानते हैं, बेस। ठीक है, बेस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 तक हमने यहाँ पर चर्चा की है, और ये 8 नियम है। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा है कि हम कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें बेस रिंग को कैसे कंसीडर करते हैं, और जो अटैच रिंग होती है उसको किस प्रकार से उनको क्या मानते हैं, बेस और अटैच रिंग होती है उसको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। उसके लिए हमने ये रूल्स देखे हैं, 8 रूल इसके अंदर हमने देखे हैं, इन सब की चर्चा की है। थैंक यू।